हे वेलकम बैक टू इंसेंस और ये है पार्ट 3 चैप्टर मोशन का। क्लास 9 का चैप्टर है ये। और अब आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड यानी कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें इसे ग्राफ से सोल्व करना पड़ता है। पर आज हम इस तरह से देखेंगे कि हमने कोई आइडिया लिया कि हमने कोई ग्राफ से हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हमने उसे ग्राफ पर ड्रॉ करा और हमने इसमें वैल्यूज़ नहीं रखी, हमने इसमें वेरिएबल्स ले कि u, v और एस हमारे पास जितने भी टर्म्स होती हैं हमने उसके वेरिएबल्स पे ले लिया और हमने उससे एक फार्मूला बनाया ताकि हमारे पास जब भी प्रॉब्लम आए तो हमें ग्राफ से सोल्व ना करने पड़े, हमें उसे इक्वेशन जो हमने फार्मूलाज बनाए हैं उनसे सोल्व करनी पड़े। तो ये जो हमारा काम है थोड़ा आसान हो जाए हमारे वेरिएबल्स में, जब हम उनको ग्राफ पे रीड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आए और उनसे हमारा काम जो है आसान हो जाए, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सोल्व हो सके। उससे पहले आप देखिए कुछ क्वेश्चंस जो कि हैं 107 पर इंडेक्स क्वेश्चंस हैं मोशन के 107 पर क्वेश्चंस देखिए आप। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए जब भी कोई यूनिफॉर्म मोशन होगा ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, लेट्स से अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो वो ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में, वो इस तरह से नहीं हो सकता या वो इस तरह से नहीं हो सकता, वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। और ग्राफ पे बात करूं तो वो ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन में होगा। या अगर मैं वेलोसिटी टाइम, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको दिखाऊं तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स के पैरेलल होगी, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली नॉन स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि वो बैंड भी हो सकती है, कहीं ना कहीं इस तरह भी जा सकती है, इस तरह भी जा सकती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसे ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है। मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था, सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए या आई बटन में कहीं भी दे दूंगा आपको यार मैं, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कह रहा है, ये मैंने कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया और ये कह रहा है कि अ लाइन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है वो एक्स के पैरेलल है, यानी कि टाइम के पैरेलल है। तो टाइम के पैरेलल हम इसे कुछ इस तरह से दिखाएंगे, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है, अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। अब इस तरह से मत देखिए आप, ये डिस्टेंस अच्छा इतना है, ये डिस्टेंस अच्छा ये तो चेंज हो गया। डिस्टेंस जो आपका ये है, ये वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है, ना कि ये, समझ रहे आप बात को। डिस्टेंस ये है आपका वाई एक्सिस से। अगर आप इसका कहीं भी डिस्टेंस देखोगे तो ओरिजिन से देखोगे ये पूरा ओरिजिन है यहाँ पर। अगर डिस्टेंस के लिए मान रहा हूँ, ये पूरा ओरिजिन नहीं है, मैं डिस्टेंस के लिए मान रहा हूँ। अगर आपको डिस्टेंस देखना है ओरिजिन से तो आप ये देखोगे, क्योंकि डिस्टेंस जो हमारा वाई एक्सिस पर है, आप डिस्टेंस को इस तरह से नहीं ले जा सकते। डिस्टेंस जो हमारा है वर्टिकल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास टाइम है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, और चेंज नहीं हो रहा तो ये क्या है, रेस्ट में है। तो नेक्स्ट का हो गया रेस्ट, सेकंड का जो हो गया ये हो गया रेस्ट का। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखो ये है सिंपल चीज़ें दी हुई हैं यार। स्पीड टाइम कोई ग्राफ है और उसका जो ग्राफ है वो टाइम के पैरेलल है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। सिंपल स्पीड कांस्टेंट है हमारे यहाँ पे। फोर्थ देखिए, ये थर्ड था। फोर्थ देखिए, व्हाट्स द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, ओह सॉरी आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन द लाइट्स, सॉरी फॉर द क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ देखिए आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास है और उसने कहा है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी मेजर। कोई भी ग्राफ है, अब लेट्स से ये है, तो उसके जो एरिया एनक्लोज किया गया है उसके द्वारा, तो ये कौन सी जो क्वांटिटी है वो मेज़र की जाएगी, राइट। हाँ, तो ये कौन सी क्वांटिटी जो इसका ग्राफ है और इसके अंदर जो एरिया एनक्लोज किया गया है वो कौन सी क्वांटिटी हमारे पास आएगी, वो आएगी डिस्प्लेसमेंट। बताया हुआ है यार, सब बताया हुआ है मैंने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट नहीं देखा आपने, सेकंड पार्ट जाके देखिए, मैंने सेकंड पार्ट में सब बताया हुआ है, सारे जो क्वेश्चन था उनके आंसर्स सब हैं। अब देख लेते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।
तो देखते हैं इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले इक्वेशन देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन है। वो ये है पहली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है हमारी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी हमारे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं, ये तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब देखिए पहली इक्वेशन निकालने के लिए या दूसरी या तीसरी हमने ये ग्राफ इस्तेमाल किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप पूछने लगो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों नहीं इस्तेमाल किया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसमें हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, उसमें हमारे पास u नहीं है, v नहीं है और एक्सेलरेशन नहीं है सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने लिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने लिया है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस लिया हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। आई थिंक ये तो आपको बात समझ में आई होगी कि हमने अदर ग्राफ्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास मोस्टली देखो एक्सेलरेशन हमारे पास है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आपकी है, हमारे पास उसमें u है, उसमें हमारे पास उसमें t है, सॉरी v है, और हमारे पास उसमें t भी है। तो हमारे पास बहुत सारी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हैं, तो उससे हम तीनों इक्वेशंस को निकाल सकते हैं आसानी से। अब आप कहोगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये भी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये भी है, ये ऊपर से क्यों ले ली डंडी, ये डंडी यहाँ से क्यों नहीं ली। तो ये इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे u इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और जहाँ पे u इक्वल्स टू हो जाएगा 0 हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। और जब आपके पास क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आएगा कि u हमने दिया हुआ है आपको 8 मीटर पर सेकेंड या 8 किलोमीटर पर आवर, तब आप क्या करोगे। इसलिए जब भी हम इक्वेशंस निकाल रहे हैं या फॉर्मूला कुछ बना रहे हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स केस लेना होता है, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लेक्स केस, कि अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास आ जाए तो हम इसे सोल्व कर दें थ्रू दोज इक्वेशंस। पर अगर हम एक सिंपलर केस ले लेंगे तो हम जब हमारे पास u इक्वल टू जाएगा तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी, और इक्वेशन अगर ये बनी तो हमारे पास u अगर प्रॉब्लम में है तो हम इसे कैसे इसमें पुट करेंगे। सो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स केस लेना पड़ता है जहाँ पर u कुछ है, इसीलिए हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, और इसीलिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी कॉम्प्लेक्स केस लिया ताकि हम ये तीनों जो इक्वेशन हैं इनको आसानी से निकाल सकें। तो स्टार्ट करते हैं विद द पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन हमारे पास v इक्वल्स टू u प्लस ए टी है। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है हमारी एनसीईआरटी ने किया हुआ है, आई थिंक ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स मैंने थोड़े गड़बड़ कर दिए। ये कुछ पॉइंट्स इस तरह से हैं, b, और ये हमारा है e, और ये हमारा v है। तो देखते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या हुआ है, बी सी लिया हुआ है। अब इस तरह से यार कोई भी लाइन हम ले लेंगे, बी सी ले लेंगे, ए डी ले लेंगे, पर बी सी क्यों लिया, हम बी सी ही लेंगे कि हमने जैसे बी सी लिखा, बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी, तो हमने बी सी ही क्यों लिया। बी सी हमने इसलिए लिया यार क्योंकि बी सी की जब हम बात करें ना तो हमारे पास उसमें v है, बी सी की जब हम बात करें तो हमारे पास उसमें u है, BC की जब हम बात करें तो हमारे पास उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं, तीन चीज़ें हैं तो हमारे पास टाइम भी निकल जाएगा। टाइम इस लाइन में नहीं है पूरी में टाइम, पर टाइम निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास तीनों चीज़ दी हुई हैं। तो इसलिए हमने BC लिया। हमने AD क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास ना उसमें U है ना V है। तो ये इक्वेशन को निकालने के लिए हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो तीनों चीज़ें इसमें हों। देखो BC में हमारे पास V भी है, ये पूरा BC V है अपने आप में। BD हमारे पास क्या है, V माइनस U है हमारे पास। DC हमारे पास क्या है, U है हमारे पास। तो U है, V है हमारे पास, और एक्सेलरेशन कैसे है, देखो हमारे पास U है और हमारे पास ये AD है। देखो ये पूरा ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल है, और ये जो पाइथागोरस है ये परपेंडिकुलर पर डिपेंड करते हैं, नहीं करता। तो यानी कि जो BD हम ले रहे हैं, ये BD ले रहे हैं, ये BD ले रहे हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन का भी रोल है। हाँ डायरेक्टली नहीं है ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड, पर हाँ रिलेट करता है क्योंकि हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर से भी डिपेंडेंट है। तो BC हम लेते हैं, BC इक्वल्स टू हमारा हो गया इक्वल्स टू BD प्लस DC। देखो BC हमारे पास क्या है, BC हमारे पास है V, BD प्लस DC क्या है हमारे पास, DC है हमारे पास U। ध्यान से देखोगे DC हमारे पास है U। कैसे मैंने कहा ये लाइन पैरेलल खींचो X के, जब ये लाइन इसके पैरेलल खींचोगे, और मैंने कहा कि जो BC लाइन है इसके पैरेलल खींचोगे तो ये इसके पैरेलल है,
ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो यानी कि एक पैरेललोग्राम बन गया। और अगर ये एक पैरेललोग्राम बन गया है तो जो DC होगा वो इक्वल होगा OA के। वैसे तो हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता है ये इसके इक्वल है, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि एक पैरेललोग्राम बना के हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो DC हमारा हो गया OA, और OA किसके इक्वल है? OA किसके इक्वल है? OA है हमारा U के इक्वल। तो हम सीधा यहाँ पे U लिख देंगे, तो BD हमारा पास आ गया V माइनस U। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखो, एक्सीलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप देखोगे चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है? V माइनस यू। अगर मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ कि चेंज इन डिस्टेंस बताओ तो S2 माइनस S1, या चेंज इन टाइम बताओ तो T2 माइनस T1। तो हमारे पास जो ये आ गया है हमारे पास V माइनस यू यानी कि BD अपॉन टाइम। टाइम हमारे पास क्या है? OC हमारे पास टाइम हमारे पास OC है। अब देखो OC हमारे पास, सीधा हम टाइम लिख लेते हैं, OC नहीं लिखते, या चलो लिख लेते हैं A=BD अपॉन T, ठीक है। आगे हमारे पास अब BD हमारे पास क्या आ गया? AT। अब ये इक्वेशन 2 बन गई और ये इक्वेशन बन गई पहली। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम 2 हमारे पास BD आ गया है AT। तो AT हमारे पास आ गया V माइनस यू, और हमारे पास V चाहिए, V=U प्लस AT। सिंपल इक्वेशन। आपको सिर्फ क्या देखना है? ये लाइन लेनी है BC लाइन लेकर सिंपल है आपको BD प्लस DC करना है, और फिर आपको वैल्यू पुट करते जाना है, बस वैल्यू पुट करते जाना है आपको, फिर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। BC ध्यान रखना, BC लेनी है। BC इसलिए लेनी है, आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जो लंबी सी लाइन लग रही है ना वो ले लो, जो लंबी सी लाइन लग रही है BC लग रही है लंबी सी लाइन। ये हम लंबी सी लाइन लग रही है पर ये नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इसमें U V नहीं है, इसमें सिर्फ हमारे पास टाइम है। BC हम इसलिए लेंगे क्योंकि U है V है। तो आई होप आपको समझ में आया कि BC हमने क्यों ली। हमारे पास U है, V है, इसमें एक्सीलरेशन है, इसलिए हमने लिया ये। तो नोट डाउन करिए जल्दी, मैं सेकेंड इक्वेशन आपको बताऊँगा फिर। अब सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी, वो है पोजीशन टाइम रिलेशन की। अच्छा, जो मैंने पहले आपको इक्वेशन बताई थी वो है हमारी वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी है और जिसमें हमारा टाइम है। सो वेलोसिटी टाइम की वो थी रिलेशन की, वेलोसिटी टाइम रिलेशन की ये इक्वेशन थी, राइट। अब नेक्स्ट जो हम इक्वेशन देखने वाले हैं वो है पोजीशन टाइम की, जिसमें हमारा जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड करता है, यानी कि जो डिस्टेंस हमारा वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, पोजीशन निकालनी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो हमें सिर्फ इसका पोजीशन यानी कि डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्योंकि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट विद मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने के हम क्या कर सकते हैं? इसका एरिया, जो ग्राफ अंडर ऑफ दिस वेलोसिटी टाइप ग्राफ है ना, जो एरिया एनक्लोज किया गया है इस ग्राफ के द्वारा, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। ये दो तरीके से कैसे हो सकता है कि ये इस पूरे का एरिया जो है ना, इस पूरे का एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको अभी बताया, इस पूरे का एरिया, ये देखो ये पूरी फिगर जो मैंने यहाँ रेड कलर की जो पूरी फिगर बनाई है, इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। अब इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसे दो तरीके से कैसे कर सकते हैं कि आप या तो इसका सेपरेट एरिया इसका ले लीजिए, ये पूरा जो ट्राइंगल वो बन रहा है, फिर इसके बाद ये आपका पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, तो आप इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, फिर दोनों का ऐड कर दें। या आप देखोगे ये पूरा ट्रेपेजियम बन रहा है, ये देखो ये पूरा ट्रेपेजियम बन रहा है, सॉरी ये पूरा ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम वैसे ऐसे होता है पर ये भी ट्रेपेजियम ही है, ये भी ट्रेपेजियम ही है, ये भी ट्रेपेजियम ही है, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं इस तरह से कि अलग अलग, पहले ट्रायंगल का निकालते हैं, फिर रेक्टेंगल का, फिर उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से करने के लिए हमारे पास है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका जो एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास OC OA है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ ही करते हैं यार। तो हाफ इंटू, अब इस ट्रायंगल में देखिए बेस क्या है, बेस AD है
और h क्या है हमारे पास, BD है, BD है हमारे पास h, और लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास OC इनटू ब्रेथ क्या है हमारे पास OA। आपको सिंपली पुट करते जाना है। अब हमारे पास एरिया आ गया ना इनका, अब सिंपली आपको वैल्यूज पुट करते जानी है, ठीक है। AD हमारे पास कहाँ है, AD ये रहा AD। AD इक्वल्स टू है OC और OC इक्वल्स टू है टाइम इनटू BD हमारे पास क्या है, BD है हमारे पास V माइनस यू, या आप पहली क्वेश्चन से उठा सकते हैं BD V माइनस यू जो हमने निकाला था, V माइनस यू जो हमने निकाला था, ठीक है। OC हमारे पास टाइम है, मैंने आपको बताया, और OA हमारे पास U है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें देखो इसमें V नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसमें U चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो BD है, जो मैंने पहली इक्वेशन से आपको बताया था कि BD इज इक्वल्स टू V माइनस यू है और BD इज इक्वल्स टू ATB है। सो BD की दो वैल्यू यहाँ पर, V माइनस यू और BD इज इक्वल्स टू AT। अगर हम V माइनस यू रखेंगे तो हमारी इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। पर हमें तो इसमें सिर्फ वो लेनी है, क्या नाम, इसमें सिर्फ पोजीशन और टाइम की जो रिलेशन है वो लेना है। अगर हम V माइनस यू दोनों ले लिया तो हमारा ये वेलोसिटी भी आ जाएगी, इसमें हमारा वेलोसिटी भी आ जाएगी, और रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि हमें पोजीशन टाइम का रिलेशन बनाना है। उसके लिए हम जो BD है वो V माइनस यू नहीं, हम इसमें लेंगे AT। और आप वो कैसे दिखा सकते हो, वो BD आप इसी इक्वेशन से दिखा सकते हो कि BD इज इक्वल्स टू, हमारा पहली इक्वेशन में जो था BD इज इक्वल्स टू V माइनस यू। देखो मैं बताता हूँ आप कैसे दिखाओगे BD को, एनसीईआरटी ने पता नहीं दिखाया नहीं दिखाया, पर BD आप कैसे दिखा सकते हो कि BD जो है हमारा V माइनस यू आप ग्राफ से दिखा सकते हो आसानी से, ठीक है। अब आप क्या करो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखो V माइनस यू अपॉन T, और यहाँ पे BD रख दो, और यहाँ पे BD रखने के बाद सिगरेट को इधर भेज दो, और हमारा BD हो जाएगा ये AT, ठीक है। तो BD इज इक्वल्स टू AT हो गया हमारे पास, और AT हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। जो इक्वेशन आ गई हमारे पास हाफ AT UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन आसानी से आ गई। नोट डाउन करिए जल्दी से, थर्ड इक्वेशन देखते हैं। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन देखो, आपने देखा वेलोसिटी है इसमें और इसमें डिस्टेंस है, इसमें वेलोसिटी है और डिस्टेंस है। सो कौन सा रिलेशन बनेगा, आई थिंक आपको इसमें बनेगा वेलोसिटी और डिस्टेंस रिलेशनशिप, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशनशिप। सो इसको इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, इसमें डिस्टेंस निकालना है तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकालने का या डिस्टेंस निकालने का जो तरीका है, जो एरिया एनक्लोज किया गया है इस ग्राफ के द्वारा, वो पूरा है, उसका एरिया है। सो एरिया निकालने का मैंने आपको दो तरीका बताया था, या तो इसका आप अलग फिगर निकालें, इसका अलग का प्लस कर दे, वो हमने कर लिया है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसे पूरा ट्रेपेजियम मानकर इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, आई थिंक क्या यही होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है हमारे पास, आप इस पूरी फिगर को इमेजिन करो, हम इधर ले आए तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास OA प्लस BC है, इनटू हाइट हमारे पास क्या है। अगर आप ट्रेपेजियम को सीधा करोगे तो ट्रेपेजियम की हाइट जो हमारे पास आएगी वो आएगी AD। अब देखो ध्यान से, ये जो OA है हमारे पास, ये है U प्लस हमारे पास BC क्या है, BC कहाँ गया हमारा, BC है हमारे पास V, और इनटू हमारे पास है AD हमारे पास क्या है, AD इक्वल्स टू OC, और OC इक्वल्स टू टाइम, मैंने आपको बहुत बार बता चुका है, मैं फालतू में नहीं लिखूंगा उसको। और देखो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी पोजीशन की जो रिलेशन है, वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन है। टाइम नहीं रख सकते हम इसमें, तो टाइम ना रखने के लिए हमारे पास A इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन T है, और T इधर जाएगा, तो हमारे पास V माइनस यू अपॉन A हो जाएगा। T की वैल्यू है, T की वैल्यू रखें इसमें, तो V प्लस यू इंटू V माइनस यू अपॉन A।
अब हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, जो कि कुछ इस तरह से a प्लस बी, a माइनस बी इजक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस कह रहा था मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, इसका फॉर्मूला बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ध्यान रखना ये भाई डिस्टेंस के इक्वल है, ये डिस्टेंस के इक्वल है, कभी फिर को बताया था, ठीक है। और ये हमारे पास a है। सो क्या हो जाएगा हमारा, ये a और 2 इधर जाएगा तो 2as इज टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये। सो थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास, जो कि है पोजीशन वेलोसिटी पोजीशन की, सॉरी पोजीशन वेलोसिटी या पोजीशन वेलोसिटी, यार कुछ भी कह लो, ये इन्होंने पोजीशन वेलोसिटी बोला है कि पोजीशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। पोजीशन वेलोसिटी बात एक ही है, अगर पोजीशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है तो पोजीशन भी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अगर पोजीशन वेलोसिटी पर डिपेंड करती है या रिलेट करती है इससे, तो वेलोसिटी पोजीशन से रिलेट करती है। सो इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं 109 पर जो 109 पर हैं। क्वेश्चन से पहले आप देखिए एग्जांपल देखिए, सॉरी एग्जांपल देखिए 8.5। एग्जाम्पल देखिए 8.5 क्या कहता है। एग्जाम्पल 8.5 कराऊंगा मैं सिर्फ आपको। अटेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन दिस इन 5 minutes assume that the acceleration is uniform and the acceleration and the distance traveled by the train for attaining the speed। दो चीज़ निकालनी है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो उसने कहा रेस्ट चलाओ और 72 मीटर है, क्या है, किलोमीटर पर आवर है भाई, किलोमीटर पर आवर। सो ये चला इसने, सॉरी यार फ़ोन आ गया था। तो हमारे पास u इक्वल्स टू 0 है और जो फाइनल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर है। और ये जो इसने एक्सेलरेशन किया है वो किया है 5 मिनट्स में। अब हमें इस किलोमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको कहा था कि अगर किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो हमें 5/18 से, यानी कि जो छोटी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। 72 × 5/18 इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 × 6 सॉरी 2 3 × 6 2 6 × 12 और 9 4 × 36, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आ गया आपका, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो आ गया है 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम इंटू टाइम करिए, इंटू टाइम करोगे, इंटू 60 करोगे तो ये आ जाएगा इतने सेकंड, राइट। हाँ 5 मिनट है तो ये आ गया 300 सेकेंड्स। अब हमारे पास u है, v है, टाइम है और एक्सेलरेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू 20/300, एक्सेलरेशन आएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आया। अब सेकंड चीज़ निकालनी है हमें। सेकंड चीज़ क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब उसने डिस्टेंस कितना चला, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब डिस्टेंस के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं s = ut + ½ at²। कुछ भी इस्तेमाल करिए क्योंकि हमारे पास u भी है, v भी है। आप v² - u² = 2as भी कर सकते हैं। मैं इसमें ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 1/15 और हमारे पास t क्या है, हमारे पास 300 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कौन करेगा भाई, s = ½ इंटू 15 या 9, राइट। तो देखिए 3 से ये हो जाएगा 3 3 5 और 5 6 से 30, 2 से एक बार और कटेगा, ये एक बार और कटेगा तो ये आ जाएगा s = क्या लगता है यूनिट क्या आएगी आपको। हम मीटर पर सेकंड में खेल रहे हैं, हर जगह मीटर पर सेकंड में खेल रहे हैं, ये सेकंड में खेला है हमने, तो हमारे पास ये मीटर आएगा और s = हमारे पास 3 किलोमीटर आ जाएगा। क्या हो गया इस तुझे, तो s हमारे पास हो जाएगा 3 किलोमीटर। s हमारे पास आसानी से 3 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों एग्जांपल्स आसान हैं, आप कर सकते हो उनको। तो चैप्टर को उसको यहीं ख़त्म करते हैं। जो हमारे पास इंटेक्स क्वेश्चन है आप उनके करके देखना बहुत आसान है। आपको सिर्फ फाइनल देखना है, फाइनल कौन है,
और इनिशियल देखना है इनिशियल कौन है, और इनिशियल से फाइनल गया कितने टाइम में गया, क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमने, अगर आप लैंग्वेज समझ पाए कि वो u कौन सा कह रहा है और v कौन सा कह रहा है और कितने टाइम में कह रहा है और क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लोगे। ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसको, ठीक है। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड